स्वागत है अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस ज्ञानदार शानदार और मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज का हमारे ये खेल एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस मजेदार महाखेल में हम आपसे बहुत ही ज्यादा मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत मजेदार महाखेल को खेलने के लिए और प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आज का हमारा ये अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए आपसे पूछा गया है, भारत में इनमें से किसमें 6 अंक होते हैं? ऑप्शंस देखिए, ए मोबाइल नंबर, बी आधार संख्या, सी पैन कार्ड और डी पिन कोड। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो आप सीधे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पिन कोड। इस खेल का दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। गणित में चक्रवृद्धि और साधारण क्या ज्ञात करने के 2 तरीके हैं? विकल्प हैं ए औसत, बी ब्याज, सी गति या डी वृत्त का क्षेत्रफल। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्याज। इस खेल का तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा कर यानी टैक्स भारत सरकार का कर नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, ए संपत्ति कर, बी व्यवसाय कर, सी उत्पाद कर या डी आयकर। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्पाद कर। उत्पाद कर भारत सरकार का टैक्स नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अधिक जानकारी में भी आपको बताया गया है, उत्पाद कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया नहीं जाता है। बाकी सभी जो विकल्प में हैं, जैसे संपत्ति कर, व्यवसाय कर और आय कर, ये सभी भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदी में जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द के लिए एक शब्द क्या है? ए कुलीन, बी समृद्ध, सी धनी या डी कृपण। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कुलीन। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 5वां प्रश्न, इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला पड़ाव। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही करके पहले पड़ाव को पार कर पाते हैं या फिर नहीं। पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर इनमें से किस देश में स्थित है जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है? ऑप्शन है आपके सामने, ए भारत, बी मिस्र, सी इंडोनेशिया या डी कंबोडिया। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं तो आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल के पहले पड़ाव को पार कर देते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर इनमें से किस देश में स्थित है जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है? ऑप्शन है आपके सामने, और हो सकता है आप लोगों ने कभी सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर के बारे में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन डी कंबोडिया। और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कितने लोगों को ऑप्शन ए भारत लग रहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कंबोडिया। अधिक जानकारी के लिए आप देखें तो अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर है और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है, जो कि 162.6 हेक्टेयर यानी लगभग 16,26,000 वर्ग मीटर
402 एकड़ को मापने वाले एक साइट पर है। यह एक हिंदू परिसर है और यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो देवियों सुनो, इस मजेदार प्रश्न के लिए इस वीडियो को लाइक बनता है। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। पांचवा प्रश्न हम लोग सही करते हुए पहले पड़ाव को पार करते हुए छठवां प्रश्न आएगा। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। बताइए, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? विकल्प हैं ए 1.3 सेकंड, बी 1.5 सेकंड, सी 2 सेकंड या डी 5 सेकंड। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1.2 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड। बहुत बढ़िया। इस खेल का 7वां प्रश्न आ रहा है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, संपूर्ण विश्व में किस दिन को विश्व योग दिवस मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 10 फरवरी को, बी 17 मार्च को, सी 21 जून को या डी 28 अक्टूबर को। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? अभी आने ही वाला है, जो कि संपूर्ण विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। बताइए किस दिन को? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 21 जून को। 21 जून इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि संपूर्ण विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप देखें तो पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तब से लेकर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8वां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपयों के लिए। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। बताइए, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा इनमें से कहाँ स्थित है? आपने नाम सुना होगा और ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। तो आपको बताना है यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, ए दोहा, बी दुबई, सी कतर या डी अबू धाबी। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? बताइए बुर्ज खलीफा कहाँ है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी दुबई। दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है, जहां पर कि ये बुर्ज खलीफा स्थित है। अगला प्रश्न आएगा 9वां प्रश्न। चलिए तैयार हो जाइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए, क्योंकि आपके सामने ये रहा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोंदोर किस देश में है? ऑप्शन है आपके सामने, ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका या डी बोलिविया। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बोलिविया। बोलिविया इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सौंदर्य है, जो कि बोलिविया में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सौंदोर बोलिविया में स्थित है। अगला प्रश्न आएगा 10वां प्रश्न, जो कि अद्भुत मजेदार महाखेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न सीधे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, सामान्यतः इनमें से कौन सा फल लाल रंग का नहीं होता है? ऑप्शंस बड़ी ध्यान से देखिएगा, ए अनार, बी चेरी, सी स्ट्रॉबेरी या डी मौसम्बी। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल के दूसरे पड़ाव को पार कर देते हैं, साथ ही 10वें प्रश्न को भी सही कर देते हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए सही उत्तर क्या लग रहा है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी वो फल जो लाल रंग का नहीं है, ऑप्शन डी मौसम्बी।
बहुत बढ़िया। मौसम्बी को सही करते हुए हम यहाँ पर 10वें प्रश्न को सही करते हुए दूसरे पड़ाव को भी पार कर दिए। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप देखें, चित्र में भी आप देख सकते हैं मौसम्बी लाल रंग का नहीं होता है, ये कुछ नींबू के जैसा दिखता है जो कि हरा रंग का है, और मौसम्बी लाल रंग का नहीं होता। बाकी सभी जो विकल्प में दिए गए हैं जैसे अनार, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सभी लाल रंग के होते हैं। तो देवी सज्जनों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो इससे हमें फायदा होगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए प्रेरित होंगे। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आ रहा है। तैयार हो जाइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए, क्योंकि सीधे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। अमीर खुसरो का नाम इनमें से किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? विकल्प देखिए, ए तबला, बी शहनाई, सी सितार या डी सरोद। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है अमीर खुसरो का नाम इनमें से किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सितार। सितार इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि अमीर खुसरो के नाम से संबंधित है। अधिक जानकारी के लिए आप देखें, चित्र में भी आप देख सकते हैं सितार कैसा होता है। बताया गया है सितार वीणा और ईरानी तंबूरा हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण है, जिसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सितार। अब आएगा 12वां प्रश्न। तैयार हो जाइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। WWF जो एक गैर सरकारी संस्था है यानी एनजीओ है जो प्रकृति के संरक्षण का काम करती है, इसके लोगो में कौन सा जानवर है? ऑप्शंस देखिए, ए बाघ, बी ईगल, सी जॉइंट पांडा या डी सांड। आपका समय शुरू होता है अब। देवी सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक बार फिर से पढ़िए। WWF जो एक गैर सरकारी संस्था है, एनजीओ जिसे कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रकृति के संरक्षण का कार्य करती है, इसके लोगों में कौन सा जानवर है? तो हो सकता है आप लोगों ने WWF के लोगों को देखा होगा, तो बताइए इसके लोगों में कौन सा जानवर है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉइंट पांडा। जॉइंट पांडा इस प्रश्न का सही उत्तर है, जैसा कि आप सभी लोगों में देख सकते हैं। और WWF जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि एक गैर सरकारी संस्था है जो प्रकृति के संरक्षण का काम करती है, जिसके लोगों में जॉइंट पांडा है। देवी सज्जनों, 12वें प्रश्न को सही करते हुए अब हम 13वें प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन अभी तक आपने इन मजेदार प्रश्न और आज के हमारे मजेदार वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आप लाएं तो आप इस मजेदार वीडियो को देख सकें। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न आ रहा है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर होने वाला है, जो कि सीधे आप देवियों सुनो, 13वां प्रश्न आने वाला था, लेकिन यहाँ पर हुटर महाशय ने समय समाप्ति कर इस खेल को यहीं पर समाप्त करने के लिए कह दिए हैं, और हम इस खेल को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि हुटर महाशय का आदेश है। यह खेल हमारा यहीं तक था, तो कोई बात नहीं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ज्ञानदार, शानदार और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मिलते एक नए ज्ञानदार, शानदार, मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।